तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम जो ड्रेनेज सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, और हमें इसमें ढूंढना ये है कि विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो किसी क्षेत्र के जल निकास प्रतिरूप के लिए उत्तरदायी कौन से कारक इनमें से हैं। ठीक है? अब देखो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया है, जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 11th क्लास की चैप्टर नंबर 3 है, ड्रेनेज सिस्टम। इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है कि द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज एन आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है? अब यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें ये कह रहा है कि व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक डिप्रेशन। अच्छा, यहाँ पर ये जो जो ड्रेनेज पैटर्न्स है उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से, एक तो रेडियल हो गया, एक सेंट्रीपेटल हो गया और एक टेरिल्स हो गया। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने जो एनसीईआरटी के आपके नोट्स प्रोवाइड करे हैं उनमें इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न के को दिखा रखा है सारा, जिसमें जो डेंड्रिटिक्स है, उस अगर वो पैटर्न होता है तो उसका मतलब होता है वृक्षीय, या फिर अगर जो ब्रांचेस होती है ना रिवर की, वो ट्री के टाइप में हो। देखो यहाँ पर ये इसकी मेन ब्रांच है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो जो ट्री की, जो पेड़ की जो शाखाएं होती है, अगर उसके टाइप में हो तो उनको क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? जो अपने नॉर्दर्न प्लेन की जो रिवर्स हैं, जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र, ये 3 आती है इसमें। फिर आता है रेडियल। रेडियल में क्या होता है देखो यहाँ पे, कि कोई पहाड़ से यहाँ से पानी निकलेगा, मतलब ये जो ग्लेशियर है यहाँ से पानी पिघलेगा, और इधर कोई रिवर्स, कभी कोई एक इधर जाएगी, कोई एक इधर जाएगी, कोई एक इधर जाएगी। तो इस पैटर्न से जो रिवर्स निकलती है उनको क्या बोलते हैं? रेडियल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अमरकंटक जो रेंज है, वहां से जो रिवर्स निकलती है वो कौन कौन से निकलती है? नर्मदा और सोन। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है। ठीक है? फिर आते हैं टेरिल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं जालीदार। अब देखो इनमें क्या होता है कि जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है, या फिर जो प्राथमिक सहायक नदियां होती हैं, अब जैसे इसमें कौन सी रहेंगी? तो देखो जो बड़ी सहायक नदियां होती है ना, जो जैसे ये वाली होगी, तो ये क्या होती है कि पीछे से पैरेलल, इनके पैरेलल मूव करती है मेन रिवर के। और जो सेकेंडरी होती है, देखो ये वाली, ये इनके 90 डिग्री पे एंगल पे आके मिलती है। तो ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं? टेरिल्स बोलते हैं। फिर आता है सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लें कि यहाँ पर गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में इनके गड्ढा है। तो यहाँ से रिवर आके, जितनी भी जो रिवर्स आएगी पहाड़ों से निकल के इस गड्ढे में जो आएगी ना, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल बोलते हैं। फिर आता है रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल में क्या सीन रहता है? रेक्टेंगल में ऐसा रहता है कि जैसे मान ली कि कोई फोल्टिंग होगी। फोल्टिंग का मतलब हो गया कि जैसे ये जमीन थी और ये बीच में से टूट गई, तो यहाँ से टूट गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। तो इस तरह की जहां पर जो पैटर्न्स होते हैं लैंडफॉर्म्स के, वहां पर जो रिवर बहती है उनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है? और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो एक शार्प बेंड लेती हैं। शार्प बेंड का मतलब हो गया बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से ऐसे बेंड लेती हैं। तो वो कैसा पैटर्न हो गया? रेक्टेंगल पैटर्न हो गया। देखो यहाँ पे इस तरह से दिखा रखे हैं कि जो इनके ट्रिब्यूटरीज हैं वो बिल्कुल शार्प बेंड लेती हैं। ओके? फिर आता है पैरेलल। अब देखो पैरेलल में क्या हो गया कि इट डेवलप इन द रीजन ऑफ पैरेलल इलोंगेटेड लैंडफॉर्म। अब पैरेलल का क्या मतलब हो गया? जैसे कि अपने ये वाला एरिया है, ठीक है, इसमें यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स आ गए। अब जो रिवर्स है वो बिल्कुल जो स्लोप होता है उसके पैरेलल में मूव करती हैं। ठीक है? जैसे कि कौन कौन सी रिवर्स होगी? गोदावरी होगी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न के एग्जाम्पल्स हैं। तो जितने भी ड्रेनेज पैटर्न थे ये सारे यही थे। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अब जो आप आएंगे ना, वो सारे आप लगा सकते हैं। इनको अब अगर आप लगाएंगे तो इजीली कर पाएंगे। और आगे भी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जितने थे मैंने सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए आपको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो इसमें कैचमेंट एरिया और वाटरशेड के बारे में बता रखा है, तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कैचमेंट एरिया और वाटरशेड एरिया क्या होता है? तो देखो जैसे मान ले कि ये मेन रिवर है, ठीक है, और ये मेन रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो जो मेन रिवर है उसके अंदर जो पानी आ रहा है, तो जितना एरिया से पानी आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर पिघल के इस इसके अंदर, रिवर के अंदर पानी आएगा।
ये ट्रिब्यूटरीज है, ये जो सहायक नदियां हैं उस ये पानी लेकर इस नदी के अंदर लेकर आएंगी। और इसके अलावा जो इसकी और ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ये वाली जो सहायक नदी की भी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी तो लेकर आएगी ना पानी। जैसे कि यमुना नदी है, अब यमुना नदी में चंबल का पानी आता है, ठीक है, लेकिन चंबल के अंदर जैसे बनास हो गई, सिंध हो गया, ठीक है, तो ये भी तो पानी लेकर आएंगे। तो यमुना नदी का जो कैचमेंट एरिया हो गया ये सारा हो गया, मतलब जहां से यमुना नदी के अंदर जो पानी गिर रहा है ना वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, कैचमेंट एरिया के अंदर आ जाएगा। अब इसमें वाटरशेड क्या होता है, तो देखो एक चीज इसमें आपको देखनी है कि जैसे यमुना रिवर को मान लेते हैं कि यमुना रिवर का जो कैचमेंट एरिया वो इतना है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं दूसरी रिवर का जो कैचमेंट एरिया उसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो वो लाइन जो इन दोनों के जो रिवर बेसिन या फिर जो कैचमेंट एरिया अगर इन दोनों को अलग करती है ना जो लाइन, उसको बोलते हैं वाटरशेड। तो वाटरशेड क्या होता है कि जब बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अनदर इज नोन एज वाटरशेड। आई होप समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर एक चीज और है कि रिवर बेसिन, अब रिवर बेसिन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि कैचमेंट एरिया में तो क्या हो रहा है कि रिवर के अंदर पानी आ रहा है, ठीक है। अब ये रिवर का पानी कहीं तो काम आ रहा होगा, कहीं मत का मतलब हो गया कि जहां पर इसको लोग पानी पीने के लिए पानी यूज कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर में काम में ले रहे हैं। तो जितना एरिया में इस रिवर के पानी को एग्रीकल्चर या फिर ड्रिंकिंग पर्पज से काम में ले रहे हैं ना, उतने एरिया को क्या बोलते हैं, रिवर का बेसिन बोलते हैं। और ये जो रिवर का बेसिन है वो कैचमेंट एरिया से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये रिवर का जो पानी है वो दूर तक भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो रिवर बेसिन होता है वो बड़ा होता है किससे, कैचमेंट एरिया से। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 और 2 है ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, मतलब कैचमेंट एरिया की जो डेफिनेशन है वो ये है और वाटरशेड की डेफिनेशन ये दे रखी है, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इन दो 3 कैटेगरीज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर मतलब जल के निर्वहन के आधार पर भारत जल निकासी तंत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, जल प्रवाह के आधार पर जो हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, एक तो अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल, या फिर जिसको ओरिएंटेशन टू द सी के बेसिस पे भी मान सकते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, तो कुछ नदियां तो अरेबियन सी में गिरती हैं, कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो इनका ये ओरिएंटेशन हो गया। तो इसके बेसिस पे 2 टाइप्स में बांटा गया है। फिर आता है कि साइज ऑफ वाटरशेड के आधार पर, कि जो वाटरशेड होता है उसके आधार पर जो रिवर है उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो मेजर रिवर बेसिन, दूसरा आता है मीडियन रिवर बेसिन और तीसरा आता है माइनर रिवर बेसिन। अब इनमें जैसे मेजर रिवर में कौन कौन सी आ गई, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। ये आपको नाम सारे ध्यान रखने, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये कितनी है टोटल, 14 ऐसे ड्रेनेज बेसिन है। और अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम में टोटल 14 ऐसे रिवर बेसिन है, जिसमें से काली नदी, पेरियार, मेघना, ये 3 आपको नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और माइनर रिवर बेसिन में वो कैचमेंट एरिया जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि 20,000 से बड़ा तो मेजर में, 2000 से 20,000 के बीच में मीडियम में, और 2000 से कम किस में आ जाएगा, माइनर रिवर बेसिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आपको जो सिस्टम्स है, डिवीजन है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द डेली रिज, अरावली और सह्याद्री सेपरेट द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। देखो यहाँ पे बिल्कुल ये सही कह रहा है कि जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है इनको सेपरेट कौन करता है, इनको सेपरेट करता है दिल्ली, अंबाला रिज, अरावली और सह्याद्री। इसको देखो मैं यहाँ पे मैप में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक ब्लैक से यहाँ पे आपको जो दिख रही है ना, ये क्या कर रही है, ये जो लाइन है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर से अलग कर रही है। अब देखो अलग करेगी तो इसका क्या मतलब हो गया, कौन कौन सी चीजें इनको अलग करती है, मतलब कि ये इधर ईस्ट में क्यों बह रही है और ये वाली रिवर वेस्ट में क्यों बह रही है। तो देखो यहाँ पर ये जो कौन सी है, ये दिल्ली अंबाला रिज, रिज का मतलब हो गया कि ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा होने की वजह से इधर जाने वाली रिवर इधर चली गई, इधर आने वाली ये इधर मूवमेंट हो गया उनका। इसके अलावा यहाँ पर अरावलीज है, ठीक है, तो अरावलीज की वजह से इधर वाली रिवर इधर रह गई और इधर जो हमारे ईस्टर्न साइड में बह रही थी वो इधर आ गई। और तीसरा आता है सह्याद्रीज। सह्याद्रीज मतलब ये जो वेस्टर्न घाट है ना ये पूरा, इसकी वजह से ये जो रिवर है यहाँ पे स्लोप बनता है और ये जो रिवर है ईस्टर्न साइड में बहती है और इधर वाली रिवर वेस्टर्न साइड में बहती है। तो ये 3 यहाँ पे मेजर रीजन हो गए जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को अलग करते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि मोर परसेंटेज ऑफ ड्रेनेज एरिया इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अरेबियन सी।
अब देखो यहाँ पर ये गलत कह रहा है। ये क्या कह रहा है इसमें कि जो रिवर्स है ना, वो उनका जो ज़्यादातर पोर्शन है वो किधर फ्लो करता है? वो फ्लो करता है अरेबियन सी की तरफ। जबकि ये बात गलत है, क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड में जैसे कि यमुना रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, या फिर ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे कहाँ पर आकर गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। और जो हमारा जो अरेबियन सी है, इसमें बहुत कम रिवर्स गिरती हैं। तो इस वजह से जो परसेंटेज है ड्रेनेज एरिया का, वो किस में गिरता है? बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ना कि अरेबियन सी में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया और ए गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरीज में बोला गया, जबकि ये 2 ही कैटेगरी में बांटा गया इसको। एक तो बे ऑफ बंगाल और दूसरा अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वाटरशेड कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। अब देखो, वाटरशेड के बेसिस पे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड। एक तो मेजर, माइनर और मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि काली नदी, पेरियार, मेघना रिवर आर एग्जाम्पल ऑफ माइनर रिवर बेसिन। जबकि स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि काली नदी और पेरियार और मेघना रिवर किसका एग्जाम्पल है? वो मीडियम रिवर बेसिन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया और ये भी यहाँ पर गलत हो गया, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द अबोव आर द फीचर्स ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। मतलब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में इनमें से कौन से इसके फीचर्स हैं? तो देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है कि हिमालयन जो रिवर्स है ना, वो 2 एरिया में बहती है। एक तो माउंटेन्स में, ठीक है, माउंटेन्स में फ्लो होके आती हैं, और माउंटेन्स से आने के बाद में वो इंडिया के जो प्लेन्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स, उनमें फ्लो करती हैं। तो यहाँ पर माउंटेन्स के अलग फीचर्स हैं और प्लेन में आने के बाद में इनके अलग फीचर्स हैं। तो जब माउंटेन्स में वो रिवर जब फ्लो करती है, तो इनके फीचर्स क्या हो गए? जैसे ये डीप गोर्जेस बनाती है, वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं। तो ये किसके हो गए? माउंटेनियस रीजन्स के हो गए फीचर्स। अब जब ये रिवर प्लेन्स में आ जाती है, जैसे गंगा रिवर प्लेन्स के अंदर कब एंटर करती है? हरिद्वार में करती है। तो जब हरिद्वार में आ जाती है, तो ये जो गंगा रिवर है या फिर जो भी हिमालयन रिवर्स हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं? तो देखो, इनके फीचर्स होते हैं जैसे कि फ्लैट वैलीज, ठीक है, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, ब्रेडेड चैनल्स बनाती हैं, डेल्टास बनाती हैं। तो ये इनके सारे फीचर्स हो गए। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हिमालय ये कौन कौन से फीचर्स है? तो यहाँ पे पेरेनियल रिवर्स होती है। मैंने जैसे पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है, मतलब हिमालयन जो रिवर्स है, वो पेरेनियल्स होती है, मतलब पूरे 12 महीने इनमें पानी रहता है। और किस वजह से रहता है? 2 वजह से रहता है। एक तो यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स की वजह से इनमें पानी आता है, और दूसरा साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इनमें पानी रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो, ये डिपोजिशनल फीचर्स कहां पर आ गए? जब वो प्लेन्स के अंदर आती है। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो फ्लैट वैलीज बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, डेल्टास बनाती है, ब्रेडेड चैनल्स बनाती हैं। तो ये सारे किसके फीचर्स हैं? डिपोजिशनल फीचर्स है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कह रहा है कि द शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर ट्रावर्स द एंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय फ्रॉम आसाम टू पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू सिंध ड्यूरिंग द प्लाइस्टोसीन पीरियड। फिर दूसरा कह रहा है कि इट डिसमेंबर्ड इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम ड्यूरिंग द मायोसीन पीरियड। अब देखो, यहाँ पर ये क्या कह रहा है? अब देखो, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाए गए। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। कि शुरुआत में जो इंडस, ब्रह्मपुत्र और जो गंगा रिवर है, ये तीनों एक ही रिवर थी। और ये जो हमारा हिमालय है, इसके अलोंग इनका एक्सटेंशन था, मतलब हम आसाम से पंजाब के बीच में इनका एक्सटेंशन था। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड, ये जो तीनों रिवर्स हैं, ये 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड हो गई। इधर वाली तो इंडस बन गई, एक इधर जो गंगा रिवर बन गई, और एक इधर आसाम से बहती हुई कौन सी आ गई? ब्रह्मपुत्र रिवर आ गई। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाया गया है। ठीक है, और इसको मैंने डिटेल में वीडियो में भी डिस्कस करा है। तो अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है, तो आप वीडियो में जाके देख लीजिए, और बाकी जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया उतना भी सफिशिएंट है उसके अंदर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की बात कर रहा है कि द इंडस रिवर सिस्टम ईस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर। अब देखो, मैंने एक चीज बताई कि ये हिमालय है, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमारी गंगा आ रही है, और ये इधर से इंडस आ रही है। ठीक है, अब देखो, जो इंडस है वो तो किसमें होगी? वो तो वेस्ट होगी, तो ये वेस्टर्न मोस्ट तो कौन सी होगी? इंडस होगी। अगर ईस्टर्न मोस्ट की बात करूँ, तो वो कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र होगी। और जो मिडिल की बात करूं, वो कौन सी होगी? गंगा रिवर होगी। या फिर नॉर्दर्न साइड की बात कर लो, तो गंगा रिवर होगी। तो यहाँ पर ये जो ईस्टर्न मोस्ट है, वो बिल्कुल गलत है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया।
फिर ये कह रहा है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर नियर बोकार्चू इन कैलाश माउंटेन रेंज। बिल्कुल सही, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसको मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो ये इंडस रिवर सिस्टम है और यहाँ पर ये रहा बोकार्चू ग्लेशियर से निकल रही है। कहाँ से? मानसरोवर लेक के पास में कौन सा ग्लेशियर है? बोकार्चू ग्लेशियर है। यहाँ से इंडस रिवर निकलती है और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडस रिवर है, मैं केवल इंडस रिवर की बात कर रहा हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में ही फ्लो करती है इंडिया के अंदर, ठीक है, और किसी स्टेट में फ्लो नहीं करती है, और यहाँ पर पाकिस्तान में चली जाती है फिर ये। अब इसकी अगर मैं पूरा ही बता देता हूँ, तो इसकी देखो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दो ट्रिब्यूटरीज है। तो जिधर इसका फ्लो होता है, जैसे रिवर इधर फ्लो करिए तो इसका ये वाला तो राइट हो गया और ये इधर लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट बैंक पे कौन सी आ गई? एक तो आ गई है पंचनाद। अब पंचनाद में कौन कौन सी आती है? पंचनाद में 5 रिवर होती है। एक तो ये सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये 5 रिवर तो ये आ गई। इसके अलावा कौन सी आती है? जंस्कार आती है। फिर अगर मैं राइट बैंक में बात करूं तो राइट बैंक में शोक आती है और शोक की एक रिवर है नुब्रा, ठीक है, ये दोनों के दोनों सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ओके, फिर आती है काबुल, और इसके अलावा और भी रिवर्स है जिनको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नीचे है शायद, हाँ ये रही। तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है शोक हो गया, गिलगिट, काबुल रिवर, खुर्रम, तोची, गोमाल, विगोवा और सांगर। तो ये इसकी होगी राइट बैंक, और लेफ्ट बैंक में मैंने बताया जंस्कार और पंचनाद हो गई, ठीक है। अब इनमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो खुर्रम, तोची, गोमाल, विओबा और सांगर, ये सारी की सारी पाकिस्तान में निकलती है। इंडिया के अंदर तो केवल जैसे शोक हो गई, गिलगिट हो गई, ये वाली रिवर ही यहाँ पर निकलती है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। अभी बाल्टिस्तान कहां पर एरिया है? बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो इंडिया का ही पार्ट है। तो लद्दाख में से निकलती है और बाल्टिस्तान में निकलती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इट एंटर्स पाकिस्तान नियर 40 इन द दादिस्तान रीजन। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है कि ये जो पाकिस्तान में जाती है, ये रही यहाँ पे देखो, ये रहा, इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान ईयर चालीसास इन द दार्दिस्तान रीजन। तो स्टेटमेंट जो 4 है ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत है और 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। देखो सिंघर है, अब ये बाकी भी आपको नाम ध्यान रखना है, बस एक आपको ये ध्यान रखना है, जो रिंड है वो किसकी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बाकी सारी इसके आंसर्स हैं। तो यहाँ पे अगर 4 नंबर ऑप्शंस को हटा दे तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ओके। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये कह रहा है कि द इंडस फ्लो इन इंडिया थ्रू हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो इंडस रिवर है वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है, ना कि हिमाचल में। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि झेलम रिवर राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो झेलम रिवर है वो वेरीनाग से निकलती है। और झेलम जो है जॉइंस द चेनाब नियर झांग इन बियाज। अब देखो ये झांग इन बियाज नहीं है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा 3। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसमें। तो देखो चेनाब, देखो यहाँ पे ये रहा कि चेनाब प्लस झेलम आर कॉल्ड झांग रिवर। झांग इज ए प्लेस इन पाकिस्तान वेर बोथ रिवर्स मीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 3 है वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रिवर चेनाब इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम, द चंद्रा एंड द भागा। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये किसके लिए सही है? अगर यहाँ पर रावी रिवर होता तो रावी रिवर आपको चंद्रा और भागा से 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी होती है। फिर ये कह रहा है कि रिवर चेनाब राइजेस इन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। ये भी बिल्कुल गलत है। ये किसके लिए? रावी रिवर के लिए, रिवर के लिए। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही होते हैं अगर चेनाब की जगह यहाँ पर रावी रिवर लिखा होता, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतलज रिवर, और हमको करेक्ट ढूंढना है। तो ये कह रहा है कि सतलज रिवर ओरिजिनेट नियर रोहतांग पास। ये कह रहा है कि रोहतांग पास से निकलती है, जबकि रोहतांग पास से कौन निकलता है? वो निकलता है रावी रिवर। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस फॉर ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है। इट पासेस थ्रू शिपकिला ऑन द हिमालयन रेंज। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगर देखो मैं मैप में दिखाऊं तो जो यहाँ पे ये रही सतलज रिवर, और यहाँ पर ये मानसरोवर लेक के पास से बोखारछू से तो कौन निकलती है? यहाँ पे हमारी इंडस रिवर निकलती है, और सतलज रिवर निकलती है राक्षसताल से, जो कि मानसरोवर के लेक के पास में है। तो ये देखो यहाँ पर दोनों जब इंडिया में जब ये यहाँ पे शिपकिला गोर्ज है, तो यहाँ पर जब एंटर करती है ना, तो इससे पहले ये पैरेलल चलती है 400 किलोमीटर के आसपास में। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, 2 और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखो 14 में क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमको करेक्ट ढूंढना है। देखो रिवर गंगा राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन जोशीमठ।
अब देखो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि गोमुख के पास में है, और कहाँ पर है, जोशीमठ में नहीं है, ये है उत्तरकाशी में। तो यहाँ पर ये जोशीमठ गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट वाली यहाँ पे गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि अलकनंदा हैज इट सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर अबोव बद्रीनाथ। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा केवल 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पर ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्टली मैच्ड हमको ढूंढने हैं। और यहाँ पे प्रयाग के बारे में देखो, मैं इसको मैप में दिखा देता हूँ आपको। देखो ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में ये है विष्णु गंगा। तो विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है, जिसको अलकनंदा भी बोलते हैं, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है बद्रीनाथ में, ठीक है। इधर से आती है, नीति पास से आती हुई एक धौली गंगा आती है, जो कि दोनों मिलती है, कौन सी, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग पर मिलती है। फिर अलकनंदा इन दोनों को बोलते हैं। अभी अलकनंदा जब आगे आती है तो नंदाकिनी मिलती है। अब नंदाकिनी इससे मिलती है कहाँ पर, नंद प्रयाग पर मिलती है, यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से पिंडार रिवर आती है, और पिंडार रिवर जब अलकनंदा से मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, करण प्रयाग पर मिलती है। फिर मंदाकिनी से इधर इसके राइट हैंड साइड से कौन सी, मंदाकिनी रिवर आती है। अब देखो यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना कि जो अलकनंदा से लेफ्ट बैंक से तो कौन कौन सी रिवर आ गई, धौली गंगा आ गई, मंदाकिनी आ गई, पिंडार आ गई। लेकिन राइट बैंक से कौन सी आती है, राइट बैंक से आती है मंदाकिनी, जो कि कहाँ पर मिलती है, रुद्रप्रयाग पर मिलती है। फिर बाद में यहाँ पर अलकनंदा से भागीरथी रिवर जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो गंगा है वो हरिद्वार में मिल जाती है, कहाँ पर, प्लेन्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि गंगा प्लेन्स के अंदर कौन सी सिटी के अंदर आ जाती है, हरिद्वार के अंदर, ओके। तो यहाँ पर आप आराम से मैच कर लेना इनको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि द गंगा एंटर्स द प्लेन एट देवप्रयाग। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि गंगा प्लेन्स में एंटर कहाँ करती है, हरिद्वार में करती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन इसका गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर आता है इट पासेस थ्रू उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। देखो एमपी से वो एंटर नहीं करती है, कौन कौन से स्टेट से करती है, एक तो उत्तराखंड से करती है, फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर बिहार आता है, फिर यहाँ पर झारखंड भी आता है, और ठीक है वेस्ट बंगाल भी आता है। तो ये 5 स्टेट से निकलती है। तो ये स्टेटमेंट 2 क्या यहाँ पर हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि द सोन इज इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर मैं अगर इसको मैप में दिखाऊँ आपको, तो गंगा रिवर का मैप ये रहा, और लेफ्ट बैंक कौन सा हो गया। अब देखो लेफ्ट में अगर गंगा रिवर इधर से फ्लो करिए तो लेफ्ट बैंक तो ये वाला हो गया, और ये इधर वाला कौन सा हो गया, ये हो गया राइट बैंक। और जो सोन रिवर है वो कैसी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 3 है ये भी गलत हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, और आंसर क्या आ जाएगा, हमको क्या निकालना है, करेक्ट ढूंढना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि यमुना इज जॉइंड बाय द चंबल, सिंध एंड बेतवा एंड द केन ऑन इट्स लेफ्ट बैंक, ठीक है। अगर मैं यमुना की दिखाऊं तो यमुना के लिए लेफ्ट बैंक कौन सा हो गया, देखो यमुना इधर फ्लो करिए तो इसका हो गया लेफ्ट बैंक, तो ये हो गया, और राइट बैंक ये वाला हो गया। तो देखो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ना कि लेफ्ट बैंक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत हो गया। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इट इज जॉइंड बाय द हिंडौन, रिंड, सेनगर और वरुणा ऑन इट्स राइट बैंक। अब देखो इन्होंने इंटरचेंज कर दिए। अगर इस यहाँ पर ये राइट बैंक लिखता और यहाँ पर ये लेफ्ट बैंक लिखता तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने क्या एक्सचेंज कर दिया, तो स्टेटमेंट दोनों गलत हो गए। तो देखो यहाँ पर मैं यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये रही, अगर मैं राइट बैंक की बात करूँ तो राइट बैंक में चंबल, सिंध, केन हो गया, टोन्स हो गया, ठीक है। और ये टोन्स लार्जेस्ट है बाई वॉल्यूम की वजह से, किसकी, यमुना की। और अगर लेफ्ट बैंक की बात करूँ तो हिंडौन, रिंड, सेगनार, वरुणा ये सारी किसकी आ गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ गई इसकी, ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर ये नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में, करंट का भी नहीं है, अब तो पुराना हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें, तो आपको ध्यान रख लेना है इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें ये कह रहा है कि जो चंबल रिवर राइजेस नियर मोहो इन द मालवा प्लेटियो ऑफ एमपी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर ये कह रहा है कि जो घाघरा रिवर ओरिजिनेट इन नेपाल हिमालयाज। फिर तीसरे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो गंडक रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ होती है, मापचुंगो ग्लेशियर से। अब देखो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिए, मतलब जो घाघरा रिवर है वो तो मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है, और जो गंडक रिवर है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। तो आपके ओरिजिन भी इनको ध्यान में रखना है आपको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि द रिवर चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी। अब देखो बैडलैंड टोपोग्राफी जहां पर आपको दिखो केवल एक ही रिवर है पूरे इंडिया में, और वो कौन सी है, चंबल रिवर। तो आपको इसका ध्यान आना चाहिए, अभी आगे भी इसको लेकर एक आधे क्वेश्चन और आएंगे। फिर दूसरा कहता है कि द रिवर घाघरा एंटर्स द प्लेन्स इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार।
देखो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस घाघरा की जगह अगर गंडक रिवर होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल एक आंसर आ जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोसी रिवर। ठीक है, हमको करेक्ट ढूंढने यहाँ पे। इट राइजेस इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयाज। ठीक है, कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर। इट ज्वाइन बाय द सन कोसी फ्रॉम ईस्ट एंड द तमूर कोसी फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, अब देखो मैं इसके बारे में अगर पूरी डिटेल आपको दिखाऊं, देखो ये रही कोसी रिवर और ये कहाँ से निकल रही है, ये होता है गोसाईनाथ ग्लेशियर से निकल रही है, और जो कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट के पास में है, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ के अंदर है, तिब्बत के अंदर। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। ये 3 स्ट्रीम से बनी होती है, एक तो अरुण, एक तमूर और एक सनकोसी। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है, त्रिवेणी में मिलती है, महाभारता रेंज जो कि नेपाल के अंदर है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, कोसी रिवर बनाती है। जो इसमें अरुण रिवर है वो मेन स्ट्रीम है। इसकी मेन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि एक रिवर, जैसे हमारी अलकनंदा और भागीरथी है। ठीक है, तो अब जैसे अलकनंदा के अंदर कोई दूसरी पिंडार रिवर मिल रही है, तो मेन रिवर क्या होगी, मेन रिवर की अलकनंदा। तो यहाँ पर अरुण कौन सी है, मेन रिवर है। अब ये सेंट्रल हिमालय को क्रॉस करने के बाद में सनकोसी मिलती है इसके वेस्ट में, और तैमूर कोसी मिलती है इसके ईस्ट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको सोर ऑफ बंगाल बिहार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कोसी रिवर को जो ज्वाइन करती है ना सनकोसी, वो तो वेस्ट से करती है, और तैमूर कोसी जो करती है वो ईस्ट से करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, जो तैमूर कोसी है वो ईस्ट से इसको जाके मिलती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये गलत हो गया, और ये जो गलत मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, मापचुंगू ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे देखिए सॉरी, गोसाईनाथ ग्लेशियर से निकलती है कोसी रिवर। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और कोसी एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का क्या मतलब हो गया, पूर्ववर्ती नदी होती है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी का क्या मतलब हुआ कि वो नदी जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले बनी है। ठीक है, जैसे मान लिया था कि जैसे कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, तो ये जो रिवर्स है ना, ये हिमालय के फॉर्मेशन से पहले की बनी हुई है, हिमालय बाद में बने थे। इसके आगे भी एग्जांपल आएंगे, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से इसके और एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे कोसी इसका एंटीसीडेंट रिवर का एक एग्जाम्पल है, और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि रामगंगा राइजेस इन द ग्रहवाल हिल्स नियर गैरसेन। ये सही स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है कि जो रामगंगा रिवर है वो ग्रहवाल हिल से निकलती है। दूसरा कह रहा है कि जो महानंदा रिवर्स है राइजेस इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयाज। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि महानंदा कहाँ से निकलती है, बंगाल से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है। फिर आता है थर्ड स्टेटमेंट, द शारदा और सरयू रिवर, ये कहाँ से निकलती है। अब देखो इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो महानंदा रिवर है वो तो दार्जिलिंग से निकलती है, और जो शारदा और सरयू रिवर है वो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालयाज में। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23 में, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमको करेक्ट ढूंढना है। पहले कह रहा है कि द सोन इज अ लार्ज वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है इट ओरिजिनेट इन अमरकंटक प्लेट्यू। थर्ड कह रहा है इट जॉइंस गंगा एट अरा इन बिहार। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। अब इसमें देखो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, पहले इसकी डिटेल बता देता हूँ क्या क्या है। तो देखो सोन रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू का है एमपी में, और इस प्लेट्यू से और कौन सी रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है। जैसे ये अमरकंटक प्लेट्यू है तो नर्मदा रिवर इधर फ्लो करती है, और सोन रिवर ऊपर की ओर फ्लो करती है। तो ये ऊपर की ओर फ्लो करने का मतलब हो गया कि नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये ओनली ट्रिब्यूटरी है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि नॉर्थ या फिर उत्तर डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, और गंगा को सदर्न साइड से ये मीट करती है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, एक तो रिहंद है और एक कोयल रिवर। रिहंद कहाँ से निकलती है, मातिरंगा हिल से निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और इसको जो रिहंद रिवर है इसको रेणु या रेणुका नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सोन रिवर है, आफ्टर छपरा गंगा रीचेस टू अरा इन पटना एंड इट मीट्स विद सोन रिवर। ठीक है, छपरा के बाद में जब गंगा अरा पहुंचती है तो यहाँ पर सोन रिवर से मिलती है। अब देखो इसका वेस्ट बैंक से ये मिलती है, कहाँ से मिलती है इसको मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, ये हमारी है सोन रिवर। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न साइड में, और ये किधर से, सदर्न। मतलब अगर मैं गंगा रिवर को इस तरह से देखें तो इसका नॉर्दर्न साइड हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो इसके सदर्न साइड से गंगा से आके मिलती है, ना कि वेस्टर्न साइड से।
तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें हमको करेक्ट ढूंढना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर नियर बोकार्चू नियर मानसरोवर लेक। अब देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि बोकार्चू से कौन सी रिवर निकलती है? वो निकलती है सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत हो गया। फिर ये कह रहा है इन तिब्बत इट इज ऑल्सो नोन एज सिंघी कंबन, जबकि ये किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है इंडस रिवर को, जिसका मतलब होता है तिब्बत में लॉयंस माउथ। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट किसके बारे में है? ये है इंडस रिवर के बारे में। फिर तीसरा ये कहता है कि जो रेंगो सांगपो है इज मेजर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इन तिब्बत। अब देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि साउथ बैंक नहीं है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मैं आपको यहाँ पर इसमें मैप में दिखाता हूँ। देखो ये हमारी है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कहाँ से निकलती है? अंगशी या फिर चेमायुंगडो ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, सिहांग या दिहांग। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये जब इंडिया में आती है तो इसको सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में कहाँ एंटर करती है? जो अरुणाचल प्रदेश में जो सदिया टाउन है वहां पे ये एंटर करती है। अब ये जो रेंगो सांगपो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। कहां पर ट्रिब्यूटरी है? तिब्बत के अंदर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक का क्या मतलब हो गया? ये इधर से आके इसको मिलती है, क्योंकि इसका फ्लो डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी राइट कौन सा हो गया? इसका राइट ये हो गया, और लेफ्ट इसका ये वाला हो गया। ओके, फिर अगर इसकी अगर हम और बात करें तो इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफायर। ओके, अब आपको 2-3 चीज़ों को और ध्यान रखना है इसके अंदर। क्या कौन-कौन सी चीज़ें हैं? एक तो जब ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में कहाँ पर एंटर करती है? डुबरी के अंदर एंटर करती है और साउथवर्ड फ्लो करती है, मतलब नीचे की ओर फ्लो करती है। और ये एक कैसी रिवर है? ये एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, कौन सी? सुबनसिरी। और ब्रह्मपुत्रा भी खुद एक कैसी है? एंटीसीडेंट रिवर है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और आगे भी इसका क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये सदिया टाउन में एंटर करती है, और जब ये एंटर करती है इसको दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जब हिमालय हमारा यू टर्न लेता है ना, मतलब जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर ये यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है। यू टर्न का क्या मतलब हो गया? यू टर्न का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये हमारा हिमालय कैसे है? हमारा हिमालय इस तरह से आता है, मतलब यहाँ पर ये नंगा पर्वत है, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ये वाला जो हिस्सा है ना, जैसे मैंने अगर मैप में दिखाऊं तो हिमालय इस तरह से आके और इस तरह से नीचे मूव, इस तरह से नीचे की ओर मूव करता है। तो ये जो यू टर्न ले रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? सिंटेक्शियल बेंड बोलते हैं। ठीक है, ये बैंड का नाम होता है सिंटेक्शियल बैंड। और यहाँ पर यू टर्न लेकर जब हमारा हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न में आता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी जो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखो इंडिया में इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो कैसा है? वो इस तरफ है। अब इस तरफ है तो ये हमारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, और ये होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। तो राइट बैंक में कौन सी होगी? सुबनसिरी होगी। सुबनसिरी के ऊपर ही माजुली आइलैंड होता है। देखो सुबनसिरी और ये जो अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर है जहां मिलती है, वहां पर ही माजुली आइलैंड बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मनास होगी, संकोश होगी, तीस्ता हो गई। तीस्ता सिक्किम की एकमात्र रिवर है। ओके, अगर मैं इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो दिबांग होगी, लोहित होगी, भूरी दिहांग होगी, धनसिरी होगी और बराक होगी। अब देखो बराक जो है वो बांग्लादेश में एंटर करके फिर बाद में जो हमारी ब्रह्मपुत्र है उसमें मिलती है। और ये निकलती कहां से? ये निकलती है मणिपुरी हिल से निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में जब तक रहती है तब उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बांग्लादेश में आती है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा रिवर इंडिया में इसका गंगा नाम होता है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है इसका पद्मा नाम निकल जाता है। ओके, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ये जो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए, क्योंकि ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना कि साउथ बैंक। तो ये तीनों यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या कर रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एट इट्स ओरिजिन पॉइंट इन तिब्बत इट इज ऑल्सो नोन एज सांगपो, जिसका मीनिंग होता है द प्यूरिफायर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट एंटर्स इंडिया अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन बांग्लादेश इट इज ऑल्सो नोन एज जमुना, बिल्कुल ये भी सही है कि जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। फिर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको करेक्ट ढूंढना है। फिर ये कह रहा है दिहांग रिवर एंटर्स इंडिया
वेस्ट ऑफ सदिया टाउन इन आसाम। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो यहाँ पे जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर एंटर करती है ना, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर एंटर करती है? सदिया टाउन अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर ये आसाम नहीं लिखते तो, क्योंकि यहाँ पर आसाम, सदिया टाउन किसमें? अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि आसाम के अंदर है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में जो धुबरी नाम की जगह है वहां पर वो एंटर करती है ब्रह्मपुत्र इंडिया से। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट, एक तो गलत हो गया, दो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, तो यहाँ पे बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है इसकी फिर 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, और हमको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखनी है। देखो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि लेफ्ट बैंक में कौन सा आ गया, लेफ्ट बैंक में इधर वाली रिवर्स आ गई। तो दिहांग, लोहित, भूरी दिहांग, धनश्री, बराक, ये सारी किस में आ जाएंगी? लेफ्ट में आएंगी। राइट में कौन सी? सुबनश्री आ गई, मनास, संकोच, तीस्ता, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ गई। तो सुबनश्री कैसी है? ये राइट बैंक है। ठीक है, इसमें भूरी और ये दिहिंग ये सारी किसी है? ये संकोच भी कैसी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी कैसी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28 में। अब देखो 28 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती है? जो प्रायद्वीपीय भारत की जो रिवर्स होती है ना, जो नीचे वाली होती है। सबसे ऊपर कौन सी आ गई? यहाँ पर तो महानदी आ गई, फिर यहाँ पे गोदावरी आ गई, फिर यहाँ पे कृष्णा आ गई, नीचे कौन सी आ गई? कावेरी रिवर आ गई। मेनली ये रिवर्स होती हैं जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं, और भी होती हैं लेकिन मेन ये चार ही हैं। ओके, अब इनमें इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से होते हैं? इनके फिक्स कोर्स होते हैं, मतलब इनका जो डायरेक्शन है फ्लो होने का बिल्कुल फिक्स है। बिल्कुल सही। यहाँ पे मियंडर्स नहीं बनते, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनके जो पैटर्न होते हैं ना, ये कैसे हैं? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, तो ये कैसे बहती है? पैरेलल बहती है, मतलब इनके स्लोप में बहती है। यहाँ पर ये मियंडर्स नहीं बनाती। मियंडर्स का क्या मतलब होगा कि वो इधर घुमावदार नहीं बनाती, जैसे कि झेलम रिवर बनाती है जम्मू एंड कश्मीर में, वैसे ये नहीं बनाती है। तो ये स्टेट में ये वाला गलत सही है, ये वाला सही है। फ्लड प्लेन्स, अब देखो ये फ्लड प्लेन्स नहीं होते। फ्लड प्लेन्स किनके हैं? नॉर्दर्न रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इनके फ्लड प्लेन्स है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनका गलत हो जाएगा। पेरेनियल रिवर्स, देखो ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये सारी पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहा है, जबकि इन रिवर्स में ओनली एक मात्र पेरेनियल रिवर है। कौन सी? वो है कावेरी, जिसको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो कावेरी रिवर है वो तमिलनाडु रीजन में बहती है, और इसका डेल्टा कहाँ बनाती है? कोरोमंडल कोस्ट पे बनाती है। तो इसको मई जून के टाइम पर तो जो पानी मिलता है ना इस रिवर को, वो कहाँ से मिलता है? वो तो मिलता है साउथ वेस्ट मानसून से मिल जाता है, तब इसमें पानी आ जाता है। लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, तो जैसे आपको पता है कि रिट्रीटिंग मानसून जब होता है तो वो कहाँ पर बारिश करती है? कोरोमंडल कोस्ट के पास में बारिश करती है, मतलब तमिलनाडु एरिया में बारिश होती है। तो यहाँ पर फिर से इसमें पानी आ जाता है। तो ये जो कावेरी रिवर है ये एक पेरेनियल रिवर है, लेकिन यहाँ पर सारी रिवर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये एक और दो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। यहाँ पर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमको करेक्ट ढूंढना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज लेस ओल्डर देन हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हिमालयन रिवर्स है, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर हिमालय रिवर्स यहाँ पे फ्लो कर रही है, और पेनिनसुलर रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है। अब आपको ये पता है ना कि जो पेनिनसुलर पार्ट है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ये ओल्डर है, मतलब ये पुराना है, ये ओल्डर है, और जो हिमालय है वो नया बना है। ओके, क्योंकि ये पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो आके यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब जाके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो इंडिया का ऑलरेडी बना हुआ था। तो यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं? ओल्ड होती हैं, और हिमालय की नई होती हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो रिवर्स है ना, वो नई है कंपेयर टू हिमालय का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि वेस्टर्न घाट एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर। बिल्कुल सही कह रहा है। देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट ये वाला हो गया, और इधर वाली रिवर कौन सी होगी? इधर तो वेस्ट जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होगी, ठीक है, और इधर कौन सी होगी? इधर जो बहरी वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होगी, क्योंकि इनका स्लोप कैसा है? वो ऐसा है। तो वाटर डिवाइड के बीच में कैसा काम करता है? ये वेस्टर्न घाट काम करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर को डिवाइड करता है। कौन? वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव आर मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनेज पैटर्न इन पेनिनसुलर इंडिया।
अब देखो इसको डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, इसको मैं सुपरफिशियली बता देता हूँ आपको, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा नीचे वाला जो पेनिनसुलर पार्ट है उसका स्लोप कैसा है, उसका स्लोप इस तरफ है। मतलब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से, अब देखो नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया, ये तो नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया, और यहाँ पे ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, तो इनका जो स्लोप है वो इस तरह का है। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ इनका डायरेक्शन है, किसका, पेनिनसुलर ब्लॉक का। तो ये स्लोप तो ऐसे बना हुआ है। दूसरा कह रहा है कि अपहीवल ऑफ हिमालयाज, कि ये जो ड्रेनेज पैटर्न जो बनाया ना, उनके पीछे ये भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि हिमालय जब बने तो हिमालय बनने के बाद में यहाँ पे रिवर का फॉर्मेशन हुआ, तो ये भी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अब इनको डिटेल में मैंने लेक्चर में बता रखा है, अगर आपको ये समझना है तो वहां पर जाके समझिए, अदरवाइज इनको याद रखना है तो आप इनको याद रख लीजिए। फिर एक सब्सिडियंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला का क्या हुआ, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे स्लोप कैसे है। तो देखो ये हमारा इंडिया का ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि ये जो वेस्टर्न घाट है ना, तो ये वेस्टर्न घाट निकले तो इधर इसका जो हिस्सा है ना, ये टूट के नीचे की ओर धस गया और इधर वाला इधर धस गया। इसी वजह से तो यहाँ पे स्लोप होता है, और इधर वाली रिवर है वो इधर फ्लो करने लगती है स्लोप होने की वजह से। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो तीनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको और डिटेल में समझना है इसको तो वीडियो देखिए, वीडियो में सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमको करेक्ट देखना है। अब ये कह रहा है द महानदी राइजेस नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इट रन्स थ्रू आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। अच्छा, ये महानदी की बात कर रहे हैं तीनों स्टेटमेंट, तो मैं आपको महानदी के बारे में पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ। तो देखो ये है हमारी महानदी रिवर। अगर इसको मैं मैप में दिखाऊं तो मैप में देखो ये रही, मैप में ये लोकेशन रही हमारी महानदी रिवर की। अब देखो यहाँ पर इनके लोकेशन पे आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन रिवर्स में से आपको जमाना है नॉर्थ टू साउथ में जब जाते हैं तो कौन सी रिवर पहले आती है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अगर मैं महानदी रिवर की बात करूं तो ये कहां से कहां पर ओरिजिनेट होती है, ये सिहावा हिल्स में ओरिजिनेट होती है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आती है। ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर रिवर की, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा कि सेकंड लार्जेस्ट कौन है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, ठीक है, वो भी आगे आ जाएंगे। इट फ्लोज थ्रू एमपी, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ठीक है। जिसमें से एमपी और छत्तीसगढ़ का कितना पोर्शन है, 53% है, और ओडिशा का कितना है, 47% है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सियोनाथ है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। ओंग, जोंक और तेल भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो कि ओडिशा के अंदर आती है। इस पे हीराकुंड डैम बना हुआ है। तो अगर अपन क्वेश्चन पे आते हैं तो महानदी राइजेस नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बिल्कुल करेक्ट है। इट रन थ्रू आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। अब देखो इसमें अगर कहाँ का रन करती है, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा में रन करती है, जबकि आंध्र प्रदेश में रन नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ये कह रहा है 53% ऑफ ड्रेनेज सिस्टम बेसिन और मादी लाइज इन ओडिशा, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 53% किसमें, एमपी और छत्तीसगढ़ में, और ओडिशा में कितना है, केवल 47% है। तो स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे गलत हो गया। अब देखो आप बोलोगे इतना डेटा थोड़ी आता है भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इतना डेटा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए इसका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। बिल्कुल सही बात है, गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इट राइजेज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन अरेबियन सी। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रिवर्स है कौन कौन सी, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी, किधर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। इट फॉर्म्स डेल्टा आफ्टर स्प्लिटिंग एट राजमुंद्री। राजमुंद्री कहां पर है, ये है अरुणाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द पेन गंगा, द इंद्रावती, द प्राणहिता एंड द मंजीरा आर इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि इस ट्रिब्यूटरी रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये कौन सी रिवर की बात कर रहा है, तो देखो ये बात कर रहा है गोदावरी रिवर की। क्यों? क्योंकि देखो महानदी रिवर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो किस में बहती है, एमपी में बहती है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, ये इसमें बहती है। कृष्णा रिवर आपको एमएच में मिलेगी, और लेकिन इसमें एमपी में नहीं मिलेगी कृष्णा रिवर, क्योंकि कृष्णा रिवर कहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी कि महानदी यहाँ पर बहती है, फिर यहाँ पे गोदावरी आती है, नीचे आती है कृष्णा। कृष्णा किन में बहती है, कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटका में फ्लो करती है मेनली, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी अगर लोकेशन याद होगी तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कृष्णा रिवर गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी रिवर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये याद भी नहीं है ना तो भी आंसर इसका कर पाएंगे। बाकी ट्रिब्यूटरी याद है तो ऑब्वियसली आप इसको कर देंगे उसमें। फिर कंसिडर द फॉलोइंग। अगर मैं देखो इनकी, अगर मैं आपको ट्रिब्यूटरीज की भी बात करूं, क्या लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है,
ओके, मैं आगे आएगी तब मैं बता दूंगा। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग, और इसमें बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, तो पहले कृष्णा, फिर गोदावरी, कावेरी और फिर गोदावरी। अब देखो गोदावरी की कितनी है, देखो गोदावरी की है 1465 किलोमीटर है अगर लेंथ की बात करता हूं तो मैं, और कृष्णा की है 1401 है, और जो हमारी कावेरी है उसकी है 800 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको इसमें अरेंज करना है, आपको ये लेंथ भी याद रखनी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमको करेक्ट ढूंढना है। ये कह रहा है कृष्णा रिवर राइजेस इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोदागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ठीक है, फिर द कोयना, भवानी और अमरावती आर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ओके, अब देखो जो कोयना जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी, ये तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो भवानी और जो अमरावती है ना ये किसकी है, ये है कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जिसको अभी मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। रुकिए, देखो ये हमारी तीन मेन पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है गोदावरी जो कि सबसे लंबी है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट अगर रिवर की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर की सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, गोदावरी रिवर है। इसी वजह से इसको लेंथ के हिसाब से इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और इसकी राइट बैंक देखो, अगर ये इधर फ्लो कर रही है तो इसकी तो लेफ्ट तो ये होगी और राइट ये होगी। तो देखो लेफ्ट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी, ये होगी पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। और अगर राइट बैंक की बात करूं तो परवारा और मंजीरा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। फिर आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके राइट बैंक कौन सी होगी, राइट बैंक तो ये वाली होगी, और लेफ्ट बैंक कौन सी होगी, इधर वाली होगी। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, जो गोदावरी रिवर है ना वो आके दो अलग अलग रिवर्स में बढ़ जाती है, एक तो वशिष्ठा और एक गौतमी। तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो कृष्णा में जो लेफ्ट बैंक है वो मूसी है, जो कि हैदराबाद में से बहती है, और दूसरी है भीमा। इसके अलावा कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हुंड्री, ये सारे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर आती है कावेरी। कावेरी की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटका के अंदर आती है ये। ठीक है, इसकी अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, तो राइट बैंक तो ये तो लेफ्ट बैंक होगी, अगर ये इधर फ्लो करिए, और ये इसकी राइट बैंक होगी। तो राइट बैंक में आ गई काबिनी, भवानी, अमरावती, और लेफ्ट में आ गई हेमावती, शिमशा और अर्कावती। तो आपको ये सारी रिवर्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं क्वेश्चन में आता हूं तो क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने बताया कि जो भवानी और अमरावती है वो कौन सी रिवर है, वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि कृष्णा रिवर राइजेज इन ब्रह्मगिरी। अच्छा, मैंने पहले गलत बता दिया, ब्रह्मगिरी से कौन सी निकलती है, कावेरी रिवर निकलती है। ठीक है, जबकि कृष्णा रिवर कहां से निकलती है, वो निकलती है महाबलेश्वर से निकलती है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पे न तो 1 आएगा न ही 2 आएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कावेरी राइजेस नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री। ठीक है, कावेरी नहीं, यहाँ पे कृष्णा रिवर निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, और ये जो कोयना, तुंगभद्रा और जो भीमा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो कृष्णा रिवर के हैं। ओके, तो यहाँ पे न तो 1 आएगा और न ही 2 आएगा आंसर इसका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि द नर्मदा इज ओनली वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखो ओनली नहीं है, यहाँ पे ताप्ती रिवर भी तो वेस्ट फ्लोइंग है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन कौन सी आती है, एक तो नर्मदा बहती है। अब नर्मदा किन किन के बीच में बहती है, वो बहती है यहाँ पर कौन से आ गया, एक तो हमारा विंध्या रेंजेस आ गई, और यहाँ पर सतपुड़ा रेंजेस आ गई, और इसके नीचे कौन सी बहती है, ताप्ती रिवर बहती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ओनली की वजह से ये गलत हो गया। इट ओरिजिनेट इन अमरकंटक प्लेटू, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अमरकंटक प्लेटू से 2 रिवर निकलती है, एक तो नर्मदा जो कि वेस्ट में मूव करती है, और जो सोन गंगा है वो नॉर्थ की तरफ जाती है। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुड़ा एंड द अरावलीज। अब देखो मैंने बताया ना कि अरावलीज से नहीं, ये विंध्या और सतपुड़ा की रिफ्ट वैलीज में बहती है। तो ये स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। द नर्मदा एंड द तापी रिवर लेक एलुवियल एंड डिपॉजिट डेल्टाइक डिपॉजिट। बिल्कुल सही एंड एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाती है, ये बनाती है एस्चुरी। अब जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स हैं वो 2 टाइप की चीजें बनाती हैं, एक तो एस्चुरी हो गया और एक आ गया डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा में क्या होता है कि जब रिवर आती है ना बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, तो उनकी जो स्पीड होती है बहुत स्लो हो जाती है, और स्लो हो जाने की वजह से यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर जो अपने साथ में लेकर आती है वो यहाँ पर जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा बनता है। जबकि एस्चुरी वो रिवर बनाती है जो कि उनकी लेंथ इतनी छोटी नहीं होती है, और वो एक स्लोप में बहती है, मतलब ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती है, लेकिन स्लोप में बहती है, इस वजह से इनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो जो समुद्र होता है उसमें सीधी जाके गिरती है, तो यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती, यहाँ पर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है।
तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है द नर्मदा एंड द तापी रिवर फ्लो इन द थ्रू फोल्ड्स, बिल्कुल सही है, फोल्ड्स ही हो गए, फोल्ड्स का मतलब हो गया गड्ढा। तो यहाँ पे जो गॉर्जेज में तो बहती है, वैलीज में बहती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो तापी रिवर ओरिजिनेट फॉर मुल्ताई इन मध्य प्रदेश, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। देखो अब मैं आपको यहाँ पे नोट्स में दिखाने की जरूरत नहीं कि ताप्ती कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें हमको करेक्ट ढूंढना है। अब देखो इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि द लूनी रिवर सिस्टम लाइज साउथ ऑफ अरावलीज। अब देखो अगर मैं ये हमारा राजस्थान है मान लेते हैं, ठीक है, इसमें अरावलीज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लूनी रिवर है ना, ये इनके वेस्ट में है, ठीक है, ना कि इनके साउथ में, मतलब इस तरफ नहीं है। तो यहाँ पर ये आएगा वेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि द एंटायर रिवर सिस्टम इज इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब हो गया लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब जो लूनी रिवर है वो बहती तो है लेकिन कोई डेल्टा वगैरह किसी समुद्र में जाके तो गिरती नहीं है, तो यहीं पर ये गायब हो जाती है। तो ये कुछ टाइम के लिए बहती है, इसी वजह से इसको इफेमेरल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि द शारावती इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर इन कर्नाटका। ओके, फिर ये कह रहा है इट ओरिजिनेट इन सिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। फिर कि जो गोरसप्पा है फॉल्स लोकेटेड ऑन इट। देखो ये तीनों स्टेटमेंट है और ये फैक्ट है और ये शारावती रिवर के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। आपको बस ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ समझाने का कुछ नहीं है। फिर आता है 41 नंबर। अब देखो 41 नंबर में ये कह रहा है कि रिवर और उनके ओरिजिन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर देखो मैं आपको बताऊं कि पूछ क्या रहा है, इसमें करेक्टली मैच पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें करेक्टली मैच्ड है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो देखो सेतरुंजी रिवर, ठीक है, ये द्वारका इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। वैतरना रिवर जो है त्र्यंबक हिल्स में नासिक डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसमें आता है कि जो काली नदी रिवर है वो हुबली में नहीं बहकर ये वो कहाँ बहती है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो देखो यहाँ पर बेतड़ी रिवर किसमें, हुबली में। मतलब 3 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। और 5वां कौन सी है, धादर राइजेस घनतार विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 5 बिल्कुल करेक्ट है, 3 और 4 को इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर दिया है। अभी देखो बिल्कुल फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, जिसमें पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमको करेक्ट ढूंढना है। या करें द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला इज पेरियार राइजेस नियर अन्नामलाई हिल्स। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं केरला के अंदर, कभी आपको कंफ्यूजन ना हो तो सबसे लॉन्गेस्ट में अगर बात करें तो उसमें पेरियार रिवर आती है, और अगर मैं लार्जेस्ट रिवर की बात करूं तो उसमें आती है भारतपुजा। भारतपुरा उसको बोलते हैं, ये मतलब कि इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर पेरियार होगी और राइजेस नियर अन्नामलाई। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है ना, ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ से राइज करता है, ये जो राइज करता है वो है शिवागिरी हिल्स, ना कि अन्नामलाई। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, अगर आज शिवागिरी हिल्स होता तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जो भारतपुजा जो रिवर है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट रिवर है केरला के। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर गलत हो गया। फिर ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि पंबा रिवर फॉल्स इन वेबनाड लेक। तो ये स्टेटमेंट 3 सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 का आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये 2 गलत है। फिर 43 क्वेश्चन में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैचमेंट एरिया, ओके। अब देखो कैचमेंट एरिया में ये जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप इतनी चीजें याद नहीं रख सकते हैं यार कि किसका क्या रहा है। और ये रिवर्स भी ऐसी हैं, साबरमती, माही, धंधार, काली नदी, शावरती। ये बिल्कुल अपसर्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए आप, ना ही इसको इन चीजों को याद करिए, कोई मतलब नहीं इन क्वेश्चंस का। मैंने उस क्वेश्चन का ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज मैं हटा देता उसको, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, और इसमें कह रहा है विच ऑफ द अबव आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया। अब देखो हमको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ढूंढनी है, ओके। अब इसमें देखो ये जो पेरियार रिवर है ये कैसी है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 वाला कौन सा आ जाएगा, जिसमें 2 नहीं है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 44 में ए आंसर आ जाएगा। जबकि पेरियार यहाँ पर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ओके। वैगई किस में बहती है, वैगई तमिलनाडु में बहती है। फिर आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमको करेक्ट ढूंढना है। ये कह रहे हैं द नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयस आर पेरेनियल एज द फेड बाय ग्लेशियर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये आता कि आर ओनली फेड बाय ग्लेशियर्स तो गलत हो जाता, लेकिन आर फेड बाय ग्लेशियर्स करेक्ट है यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि द रिजीम ऑफ रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल बाय रेनफॉल। बिल्कुल सही है। तभी तो देखो ये पेरेनियल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से भी होते हैं और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है।
लेकिन जो साउथ इंडियन रिवर्स है वो केवल किसकी वजह से उनके अंदर पानी रहता है, वो रहता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से पानी रहता है, इसी वजह से वो पेरेनियल रिवर्स के अंदर काउंट नहीं होती है। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि ये यही कह रहा है कि वो कंट्रोल किसके द्वारा करी जाती है, रेनफॉल के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द गंगा हैज इट्स मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग जनवरी एंड जून पीरियड। बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तो इस टाइम कैसा रहता है, इस टाइम सर्दियां रहती है। अब देखो सर्दियों में क्या रहता है कि ना तो ग्लेशियर पिघलेंगे और ना ही बारिश होती है इस टाइम, तो यहाँ पर सबसे कम फ्लो रहता है गंगा का। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, जिसमें कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना। ठीक है, द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑप्टेन, आई थिंक ये क्वेश्चन है वो मैंने शायद दोबारा आ गया है, ये जो फिजियोग्राफी था उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर्स एंड विच ऑफ द, इसमें हमें करेक्ट ढूंढना है। ओके, द स्पेसिफाइड स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम विच अ रिवर collect its water, it's called catchment area. Okay, the river basin is the area up to which the river water is used for purpose like irrigation, drinking, and it can be larger than catchment area. Both are correct only, और ऑलरेडी मैंने इस चीज को डिस्कस कर लिया अभी, शायद वो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था उसके अंदर। ठीक है, फिर आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्चुरीज। ठीक है, अभी जैसे मैंने एस्चुरीज के बारे में आपको बता दिया कि अन एस्चुरीज फॉर्म्ड वेयर अ रिवर हैज शार्प एज्ड माउथ। जैसे मैंने बताया ना कि एस्चुरीज क्या करती हैं कि उनकी स्पीड ज्यादा होती है ना, तो वो बिल्कुल रिवर में सीधी आके गिरती हैं, तो इनके जो एजेस होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं। जबकि डेल्टा क्या करता है, जैसे डेल्टा कोई रिवर बनाती है ना, तो वो इस तरह से बनाती है, मतलब कि पूरा फैल जाती है, तो इनके एजेस शार्प नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स टेक प्लेस एट अ रिवर माउथ इन द एस्चुरी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होता ही नहीं है, वो किसके ऊपर होता है, डेल्टा के ऊपर होता है, ना कि एस्चुरीज के पास में। तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 48 में ए आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेल्टास। ठीक है, अ डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिवर बिकम वेरी लो आफ्टर ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दिया। A delta is characterized by deposition of sediments at river's endpoint। बिल्कुल स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे सही है, तो 50 में क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एस्चुरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टास। तो देखो एस्चुरीज कौन सी बनाती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। तो यहाँ पे देखो नर्मदा और ताप्ती आंसर आ जाएगा। बाकी गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सारे क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर सी आ जाएगा 51 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। यहाँ पे कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रिवर। यहाँ पे देखो सीक्वेंट रिवर्स, इनसीक्वेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट रिवर। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होती हैं। अब देखो जो रिवर्स है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक तो सीक्वेंट रिवर जिसको हिंदी में अनुवर्ती धाराएं कहते हैं, और एक होता है इनसीक्वेंट रिवर जिनको हिंदी में अनुगामी नदी बोलते हैं। ओके, अब देखो सीक्वेंट रिवर क्या होती है कि जो जनरल स्लोप में बहती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या वेस्टर्न घाट की वजह से स्लोप में बहती हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगी, सीक्वेंट रिवर्स होंगी। जैसे कि एग्जांपल इंडियन पेनिनसुलर रिवर्स जो कि मैंने आपको समझाया था। इनसिक्वेंट रिवर्स क्या होती है, व्हेन द रिवर इज नॉट फॉलोइंग द जनरल स्लोप एंड मेकिंग वे फॉर कटिंग माउंटेन्स। मतलब वो जनरली अपना स्लोप नहीं बनाती है, लेकिन वो जो माउंटेन्स होते हैं उनको कट करके आगे निकलती है, जैसे कि हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स किसका एग्जाम्पल है, इनसिक्वेंट रिवर्स का एग्जाम्पल है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सीक्वेंट रिवर्स का एग्जाम्पल है। मतलब इनसिक्वेंट रिवर वो रिवर होगी जो हिमालयास को काट कर बनती है, जो जनरल स्लोप को फॉलो नहीं करती है। ओके, फिर आती है एंटीसीडेंट रिवर। तो वो रिवर जो हिमालयास के पहले फॉर्म हुई उनको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, सुबनसिरी, इंडस, ये जो रिवर्स है वो हिमालय के ओरिजिन से पहले ही बन चुकी थी। ओके, तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, अभी सीजीएल 2024 मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो यहां पर आप देख लेना, आप इसको आराम से लगा पाएंगे। ओके, फिर आते हैं 53 क्वेश्चन नंबर में, जिसमें हमको मैच करना है। अब देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये पैटर्न्स हैं और ये इनके एग्जांपल्स हैं, आप आराम से देख लेना, सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। अब देखो सोन रिवर कैसा है, अब जैसे मैंने बताया कि रेडियल पैटर्न में कौन से आते हैं, रेडियल पैटर्न क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर से जो नदियां निकलती है ना चारों ओर से,
उनको रेडियल पैटर्न ड्रेनेज बोलते हैं। अब जैसे कि अमरकंटक प्लेटू हो गया, अमरकंटक प्लेटू से कौन-कौन सी रिवर निकलती है? एक तो नर्मदा और एक सोन। तो यहाँ पे नर्मदा जो सोन रिवर है किसका एग्जांपल है? रेडियल पैटर्न का एग्जांपल है। ओके? और फिर बाद में यमुना रिवर। अब मैंने बताया था कि डेंड्रिटिक पैटर्न कौन सा होता है कि जो ट्री की जो ब्रांचेस है उसकी अकॉर्डिंग उनके जो ट्रिब्यूटरीज है वो आके मिलती हो। जैसे कि ये तो मेन रिवर होगी और ऐसे कोई ऐसे मिल रही है, कोई ऐसे मिल रही है, ठीक है? तो इसको डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं। और इसका एग्जांपल कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, ये जितनी भी हमारी नॉर्दर्न रिवर्स है ना, जैसे यमुना वगैरह, ये सब इसका पैटर्न है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। फिर पूछ रहे गोदावरी रिवर पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है। तो देखो मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। मतलब कि जो जनरल स्लोप में फ्लो करती हैं और पैरेलली फ्लो करती हैं, जैसे कि हमारी गोदावरी होगी, कावेरी, कृष्णा और यहाँ पे महानदी, ये सारी कैसी हैं? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को शो करती हैं। तो यहाँ पे तीनों इसके करेक्ट आंसर है। और हमको क्या ढूंढना है? इनकरेक्टली मैच्ड हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन टू सी। अब देखो ओरिएंटेशन टू सी पे दो टाइप का होता है, एक तो जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और एक एक तो जो अरेबियन सी में गिरती हैं और एक बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इंडिया डिवाइडेड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नियरली 77 ऑफ इंडियाज ड्रेनेज एरिया फ्लोज इन अरेबियन सी एंड 23 इन बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्होंने क्या इंटरचेंज कर दिया, मतलब बे ऑफ बंगाल में तो 77 आएगा और अरेबियन सी में 23 आएगा। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर आता है 56 में। यहाँ पे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ पे इनमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स सच एज इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र एग्जिबिट एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इंडस भी बताया, सतलज और ब्रह्मपुत्र मैंने अभी आपको एग्जांपल में देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, सुबनसिरी और इंडस, ये सारी कैसी हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। स्टेटमेंट 2 हिमालय रिवर एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालय रेंज केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि एंटीसीडेंट रिवर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, वो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे 56 में क्या आ जाएगा? ए इसका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर 57 में कह रहा है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर भोकारचू। अब भोकारचू से कौन सी आती है? इंडस रिवर आती है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये सारी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा हूं मैं। ओके, तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द रिवर गिवन अबव फॉर्म्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। अब देखो इंडस रिवर किस तरह से फ्लो करती है? इस तरह से फ्लो करती है। अब इनके राइट बैंक का क्या मतलब होगा? इधर वाली, ये राइट बैंक वाली होगी और ये वाली कौन सी होगी? लेफ्ट बैंक होगी। अब लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी आती है? एक तो जंस्कार आती है और एक पंचनाद आती है। तो देखो जंस्कार आ गई और पंचनाद में चेनाब भी आती है। तो ये दोनों तो गलत होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गिलगिट और काबुल आ जाएगा। तो 3 और 4 यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आता है 59। 59 में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रिवर इन इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव सेट। ठीक है, ओके, इट राइजेस फ्रॉम द डीप स्प्रिंग ऑफ वेरिनाग। अब वेरिनाग से कौन सा निकलती है? झेलम निकलती है। ओके, इट फ्लोस नॉर्थवर्ड इनटू द वुलर लेक। बिल्कुल सही बात है कि वुलर लेक इसी से निकलती है। इट फॉर्म्स ए स्टीप साइडेड नैरो गोर्ज थ्रू पीर पांजाल रेंज। अब देखो आपको अगर ये भी नहीं पता हो तो ये पता तो है ही आपको, पीर पांजाल कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी रिवर बहती है? वो होती है झेलम रिवर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? झेलम इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू शोक रिवर। ओके, अब ये कह रहा है कि शोक रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अब जैसे मैंने बताया इंडस रिवर कैसे फ्लो होती है? ऐसे फ्लो होती है। अब इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन इस तरह, तो राइट बैंक इधर हो गया और ये हो गया लेफ्ट बैंक। तो राइट बैंक में यहाँ पे इसकी शोक रिवर है, इस तरह से आती है। ठीक है, जो कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ओके, तो शोक रिवर इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इसकी जो रिवर है नुब्रा वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। इट फॉर्म्स अन ईस्टर्न लिमिट ऑफ काराकोरम रेंज। अब देखो इसके बारे में फैक्ट है। ओके, और ये फैक्ट यहाँ पर क्या है? इसमें पूछना हमको इनकरेक्ट पूछना है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछना है। और इट इज फाउंड कंप्लीटली इनटू जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही बात है। इट मीट्स द इंडस एट इंडस जस्ट साउथ ऑफ ले। अब देखो यहाँ पे ये दो चीजें हैं ना, यहाँ पर इसमें ये तो करेक्ट है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। अभी बिल्कुल फैक्ट है, आपको ध्यान रख लेना कि ये जो साउथ के ले में नहीं मिलती है या फिर काराकोरम रेंज के ईस्टर्न लिमिट बनाती है। क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत टफ है, इस तरह से अपन को चीजें याद मतलब यूजुअली हम याद नहीं रखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर आपको चीजें नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। ओके,
फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे कह रहा है कि भागीरथी मीन्स अलकनंदा, ये सारा देवप्रयाग वाला मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया, आसान क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर रिवर और ग्लेशियर्स है, ठीक है। अब देखो 62 में ये कह रहा है कि इंडस तो है भोकारचू, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, भोकारचू से निकलती है। शोक निकलती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शोक रिवर सियाचिन से निकलती है। ओके, फिर निकलती है तीस्ता। अब देखो यहाँ पर ये क्या कि तीस्ता यहाँ पे तीस्ता माओची से नहीं निकलती है, ना कि और ना ही नुब्रा जेमू से निकलती है। मैंने क्या बताया, नुब्रा कहाँ से निकलती है, नुब्रा शोक की ट्रिब्यूटरी है, तो नुब्रा क्या हो गया, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो नुब्रा और शोक कहाँ से निकलती है, दोनों सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और जो तीस्ता रिवर है ये कहाँ से निकलती है, पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 और 4 हमको इनकरेक्टली मैच दिखाना है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, 1 और 2 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इनकरेक्टली मैच दिखाना है तो 3 और 4 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दून वैली एंड फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब देखो मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ। अब देखो ये गंगा रिवर का मैप है, अगर आप इसको जूम करेंगे तो देखो ये वाली रिवर कौन सी, शारदा रिवर। अब देखो यहाँ से ये देखो, ये ये हमारी बाउंड्री आ गई, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बाउंड्री बनाती है थोड़ी सी दूर में, कौन बनाती है, शारदा, और या जिसको काली रिवर बोलते हैं। तो अगर आप इस तरह से मैप याद रखते हैं तो इसके लिए इसमें भी आपको बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पर कौन सी आ गई, काली रिवर आ गई, जिसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 64 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर ब्रह्मपुत्र। इट राइजेस इन भोकारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर कैलाश माउंटेन रेंज। भोकारचू से कौन सी निकलती है, इंडस रिवर निकलती है। इट द रिवर एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सदिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। सुबनश्री दिहिंग बराक इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देखो ये कैसे फ्लो करती है इंडिया में, यहां से एंटर करती है इस तरफ। तो यहाँ पे देखो ये वाली कौन सी होगी, ये वाली इसकी राइट बैंक होगी, लेफ्ट बैंक होगी इधर वाली। तो मैंने बताया कि बराक रिवर तो बांग्लादेश में जाके मिलती है, और दिहिंग भी यहाँ पे कहीं पे मिलती है इसको, ठीक है। और सुबनश्री कहाँ, सुबनश्री यहाँ पर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जहां पर माजुली आइलैंड बनता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो 3 है वो भी गलत है। क्यों, क्योंकि जो सुबनश्री है वो कैसी है, वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ना कि लेफ्ट बैंक। बाकी दो ही इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट तीनों ही गलत हो जाएंगे। हमको क्या निकालना है, करेक्ट पूछना है। ओके, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल 20 का आंसर आ जाएगा। ओके, ये सदिया टाउन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएंगे इसके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थ्रू विच स्टेट गिवन अबाउट डज द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो। ब्रह्मपुत्र किन किन से निकलती है। अब देखो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो इसका, अच्छा मैं इसको मैप में दिखाता रहता हूँ, रुको। तो देखो ये हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर है, और यहाँ पर ये जो सॉरी, ये जो एरिया है ये वाला, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर ये इधर आसाम आ जाएगा, ये वाला पूरा एरिया, सॉरी यहाँ पर ये वाला आसाम आ जाता है, यहाँ पर मेघालय आ जाता है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जाती है, आसाम में जाती है, ठीक है, और थोड़ा सा इसका मेघालय में भी जाता है। तो 3 स्टेट्स में ये निकलती है। अगर अपन ऑप्शंस देखें तो देखो यहाँ पे आसाम आ गया, नागालैंड आ गया, सॉरी नागालैंड नहीं आया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, और वेस्ट बंगाल भी यहाँ पे गलत आंसर है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो गिरती नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश में आके इधर गिर जाती है, ठीक है। और नागालैंड कहाँ पर है, अगर मैं मैप में दिखाऊं तो नागालैंड यहीं पे कहीं पर है, ठीक है। तो ये इसमें जाती नहीं है, तो यहाँ पे नागालैंड गलत हो जाएगा और वेस्ट बंगाल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है कि इट राइजेस नियर कुंभलगढ़ एंड कट्स इट्स वे थ्रू द अरावली रेंजेस, देन इट फ्लो इन ए नॉर्थ ईस्टर्ली कोस्ट ऑनटू द प्लेन्स एंड जॉइंस चंबल रिवर। इसमें ये कह रहा है कि ये जो ऐसी कौन सी रिवर है जो अरावली से निकलती है, चंबल में जाके गिर जाती है, मतलब वो चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ पे ना तो लूनी सहायक नदी है, ना साबरमती, ना घग्गर। आंसर क्या आ जाएगा, बनास। अब देखो घग्गर और घाघरा रिवर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम से नाम रहते हैं। तो जो ये भारत का एक रफली मैप है, इसमें अगर आप देखें तो गंगा की जो रिवर है एक ट्रिब्यूटरी है जो कि है घाघरा, और जो घग्गर रिवर है वो उत्तराखंड से निकलती है और राजस्थान में आके फ्लो होती है। तो वो दूसरी है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है घग्गर, ध्यान रखना इस बात का। ओके, साबरमती राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है, लूनी नदी राजस्थान में फ्लो करती है, और ये इफेमेरल रिवर है, अभी जिसका मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बनास हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर विद द लेंथ ऑफ 25 किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड फ्लोज थ्रू 5 इंडियन स्टेट्स। देखो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कौन कौन से स्टेट से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में आती है, फिर बिहार, फिर छत्तीसगढ़, और सॉरी झारखंड,
और वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में नहीं जाती, तो इन 5 स्टेट्स में से निकलती है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि गंगा बेसिन कवर 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया, इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द कंट्री। अब देखो ये जो स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल एक फैक्ट है और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर डाला गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये गंगा रिवर का है, तो ये 5 स्टेट में जाती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड। ये लेंथ के हिसाब से है कि सबसे ज्यादा इसकी लेंथ उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, उत्तराखंड और झारखंड में। ओके, और लेंथ भी यहाँ पे मैंने डाल रखी है। और ये गंगा जो रिवर सिस्टम है लार्जेस्ट है इंडिया का। अगर देखो ओवरऑल अगर नदियों की बात करूं तो नदियों की तो अगर इंडिया में जो फ्लो होती है उनमें जो ब्रह्मपुत्र है उसका लार्जेस्ट है, ठीक है, रिवर सिस्टम। लेकिन वो इंडिया में बहुत कम डिस्टेंस में फ्लो करती है। इस वजह से अगर मैं केवल इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो गंगा रिवर सिस्टम है वो लॉन्गेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। और ये गंगा बेसिन है ना 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है इंडिया इंडिया के अंदर। ओके, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। फिर आता है स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 68 में। यहाँ पे ये कह रहा है कि द दिस रिवर राइजेस इन ग्रेवाल हिल्स नियर गैरसन इन उत्तराखंड, ठीक है। फिर आता है कि इट इज द फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड जॉइंस इट इन नियर कन्नौज इन यूपी। इट फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड पासेस थ्रू बरेली सिटी। अब देखो ये तीनों जो फैक्ट हैं बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, इसलिए वजह से डाले गए। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, सॉरी गंगा रिवर का मैप है। और इसमें ये इधर अगर फ्लो हो रही है तो ये कौन सी होगी? ये तो लेफ्ट होगी और ये इसमें राइट होगी। तो फर्स्ट लेफ्ट वाली कौन सी होगी? देखो यहाँ पे इस यहाँ से इसको गंगा बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो राम गंगा सबसे पहली आती है, ठीक है। और अगर मैं राम गंगा की यहाँ पर बात करूं तो देखो यहाँ पे कहाँ से निकलती है? ये ग्रहवाल हिल से निकलती है उत्तराखंड से। और ये इट पासेस थ्रू बरेली सिटी यूपी में, और इट पासेस फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑल्सो। ओके, तो ये आपको फैक्ट्स सीधे सीधे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे इसके। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये रामगंगा की बात कर रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच रिवर इज बीइंग डिस्क्राइब अबव। रिवर के बारे में बताना है, ठीक है। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कैमूर हिल्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू पन्ना नेशनल पार्क और इट इज अ मेजर रिवर ऑफ बुंदेलखंड। अब देखो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बात हो रही है केन रिवर की। अब देखो केन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैमूर हिल से ओरिजिनेट होती है, पन्ना नेशनल पार्क से पास होती है, और इट इज ए मेजर रिवर ऑफ बुंदेलखंड रीजन। तीनों एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं फैक्ट, इसी वजह से यहाँ डाले, तो तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे स्टेटमेंट इसके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिस्क्राइब द अबव पैसेज। अपन को रिवर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम साउथ स्लोप ऑफ विंध्या रेंज इन एमपी। It joins Yamuna River in the state of UP. Due to geological uplift, poor rainfall, and resulting season erosion, it has given rise to numerous deep ravines and badland topography. मैंने आपको भी क्या बोला था कि जहां पर badland topography दिखे नाम किसका आ जाएगा? चंबल का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? चंबल। फिर आते हैं 71 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ताप्ती रिवर। अब देखो ताप्ती रिवर के बारे में देखना है, तो द क्या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो उकाई डैम इज लोकेटेड ऑन रिवर ताप्ती, हमको नहीं पता है। द ताप्ती रिवर फ्लोज पैरेलल टू द सतपुड़ा रेंज, बिल्कुल सही है। इट राइजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी, ठीक है। एंड इट फ्लोज थ्रू इंडियन स्टेट ऑफ एमपी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है राजस्थान में फ्लो नहीं करती है। देखो क्योंकि अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको ये सारा फैक्ट भी नहीं पता है ना तो आप इनकरेक्ट आराम से निकाल लेंगे, अगर आपको बेसिक चीजें पता हो तो। देखो मैंने आपको बताया कि विंध्या रेंज ये यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। अब विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी बहती है? नर्मदा रिवर बहती है। और सतपुड़ा रेंज के साउथ में कौन सी बहती है? ताप्ती रिवर बहती है। जबकि विंध्या रेंज कहाँ पे आएगी? गुजरात में, मतलब राजस्थान तो बहुत ऊपर रह गया उससे, तो राजस्थान में तो फ्लो होगी नहीं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से अगर आपको नहीं पता हो कुछ लेकिन आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना होता है हमेशा, ओके। और ये बाकी तीन इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। फिर आता है 72। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग झेलम रिवर। अब देखो झेलम रिवर के हम बारे में बात कर रहे हैं। द झेलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज व्यात रिवर एंड इट्स एंशिएंट नेम इज वितस्ता। इट ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग लेक इन द पीर पांजाल रीजन, पीर पांजाल रेंज एंड फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। किशन गंगा इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी। अब देखो यहाँ पर ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वाहिल पोरू
इस मेन ट्रिब्यूटरी, देखो ये स्टेटमेंट इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, पोरू तो इसकी डिस्ट्रिब्यूटरी है और कृष्ण गंगा इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर 3 गलत हो गया, और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच रिवर इज बीइंग डिस्क्राइब अबव, ठीक है, रिवर के बारे में पूछना है। तो दिस रिवर ओरिजिनेट नियर बारालचला पास एंड फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा। अब देखो चंद्रा एंड भागा से नाम आया और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, चेनाब, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको देखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रा भागा एंड वॉज ऑल्सो एंशिएंट इन इस इट्स एंशिएंट नेम इज अस्किनी। बाकी फैक्ट आप इसमें आराम से देख लेना। ओके, इसमें सलाल, दुलस्ती, बगलिहार, ये तीनों क्या हैं, इसके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको सारे फैक्ट्स भी नहीं पता हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का यही फायदा होता है कभी कभी, कि आपको सारी चीजें नहीं पता हो लेकिन वो एक छोटा सा हिंट देते हैं जिससे उसका आंसर निकल जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंशिएंट नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एंशिएंट रिवर जो नेम्स है। अच्छा, यहाँ पर ही देख लेते हैं। तो रावी रिवर वाज आल्सो नोन एज एंशिएंट टाइम्स एज विपासा। देखो यहाँ पर ये गलत है, रावी रिवर को क्या बोलते हैं, इरावती बोलते हैं। ओके, और इसको किस नाम से भी और जानते हैं, पुरुषणी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, रावी रिवर को। और ब्यास रिवर को किस नाम से जाना जाता है, विपासा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया दोनों को, तो यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, तो 74 में सी आंसर आ जाएगा। फिर आता है 75, इसमें कह रहा है कि मैच करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स है और इनके दोआब है, तो देखो इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडस और झेलम रिवर है वो सिंध सागर दोआब बनाती हैं, झेलम और चेनाब जेच दोआब बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले नाम से था, तो जे एच तो झेलम का और सी एच किसका, चेनाब का, तो जैच हो गया। चेनाब और रावी का रेचना हो गया, तो रावी का तो रा, और चेना किसका हो जाएगा, चेनाब का हो जाएगा। रावी और बियास में क्या हो जाएगा, बी तो रावी का और आर आई किसका, इसका रावी का, ठीक है। और इसी तरीके से बी बियास और सतलज का क्या हो जाएगा, बिस्ट हो जाएगा, तो एस टी तो सतलज का, बी किसका हो जाएगा, बियास का हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और जैसे जैसे मैंने बताया, झेलम को बतिस्ता बोलते हैं, चेनाब को अस्किनी, रावी को परिशणी और इरावती भी बोलते हैं इसको, और बियास को बिपाशा, सतलज को सतुदरी बोलते हैं। तो ये भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये आराम से आपसे हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर आइलैंड्स, ठीक है। माजुली आइलैंड, अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड लोकेटेड इन गंगा रिवर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में जब वो सुबनसिरी रिवर मिलती है तो यहाँ पर माजुली आइलैंड बनता है, तो यहाँ पर गंगा रिवर नहीं ब्रह्मपुत्र आएगा। फिर ये कह रहा है कि उमानंदा आइलैंड ऑल्सो नोन एज पिकॉक आइलैंड इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। अब देखो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही 2 आइलैंड बनते हैं, एक तो उमानंदा और एक माजुली। माजुली तो लार्जेस्ट हो गया और उमानंदा स्मॉलेस्ट हो गया, तो 2 रिवर आइलैंड बनते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया क्योंकि वो किस पे बना है, ब्रह्मपुत्र पे बनता है। ओके, तो यहाँ पे केवल 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, इसमें कह रहा है कि द ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत में। ये 3 रिवर है, वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ओके, एंड फ्लो इन पैरेलल माउंटेन्स रेंजेस इन दियर अपर रीचेस। जब वो ऊपर की ओर रहती है तो पैरेलल फ्लो करती है माउंटेन रेंजेस में। ऑफ दीज रिवर्स ब्रह्मपुत्र मेक्स यू टर्न इन इट्स कोर्स एंड फ्लो इनटू इंडिया। मैंने आपको क्या बताया कि ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से जो रिवर है तिब्बत में होती हुई इस तरह एंटर करती है। तो ये यू टर्न का क्या मतलब है, मैंने आपको क्या बताया था कि सिंटेक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिमालयाज हैं, तो ये जो बेंडिंग है ना, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्शियल बेंडिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये नंगा पर्वत है और यहाँ पर ये कौन सा एक जॉर्ज का नाम है, शायद मैं भूल गया उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये यू टर्न लेती हैं जिसको सिंटेक्शियल बेंडिंग बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 78, विच ऑफ द अबोव फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। देखो बराक रिवर मैंने क्या बताया, बराक रिवर को मणिपुरी हिल से निकलती है और कहां पर फ्लो करती है, बांग्लादेश में करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये तो आएगी नहीं, ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, लोहित और सुबनसिरी। अब इसको मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार को। तो देखो ये है ब्रह्मपुत्र का मैप जिसमें लोहित तो एरी, सॉरी, लोहित तो ये रही और सुबनसिरी ये रही। तो देखो ये वाला जो एरिया है वो मतलब कि कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, तो लोहित भी यहाँ पे फ्लो कर रही है, सुबनसिरी भी यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी फ्लो करेंगे, लोहित और सुबनसिरी दोनों ही करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं 78 में। फिर यहाँ पे असर्शन क्या कह रहा है कि द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा। ओके,
फिर ये कह रहा है कि दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्स विद हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक। बिल्कुल सही बात है, ये असर्शन रीजन दोनों सही है। क्योंकि डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि वो बिल्कुल एक फ्लो में, एक स्लोप में मूव करती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस में मूव करती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड ज्यादा होती है। और जो समुद्र होता है उसमें सीधा बिल्कुल बिल्कुल एज बनाते हुए उसके अंदर गिरती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। तो 79 में क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 80 में। यहाँ पर ये कह रहा है कि द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो देखो, जो नर्मदा रिवर है वो किन किन के बीच में होती है? एक तो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस वॉक इनटू टू स्ट्रीम्स एंड रीयूनाइट अ फ्यूल माइल्स फर्दर ऑन। अब देखो, यहाँ पर तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। थर्स फॉर्मिंग द आइलैंड्स ऑफ श्रीरंगपट्टनम, शिवा समुद्रम एंड श्रीरंगम। देखो, यहां से हमको पता चल गया कि ये रिवर कौन सी है। ये रिवर है कावेरी। मैं इसको यहाँ पे नोट्स में भी दिखाता हूँ। देखो, ये है कावेरी रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, जिसकी लेंथ कितनी है? 800 है। ये पेरेनियल रिवर है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु में आता है, ठीक है। इसको गंगा ऑफ साउथ के साउथ भी बोलते हैं पायसनेस के हिसाब से। और साउथ गंगा किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं गोदावरी को, लेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, इसका एंशिएंट ड्रेन पूनी रिवर है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू कर्नाटका, तमिलनाडु बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखो, ये शिवा समुद्र जो फॉल्स है वो बनाती है आइलैंड ऑफ शिवा समुद्र लाइज इन द रिवर। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम आइलैंड है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? और इसको डेल्टा ऑफ कावेरी इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, इसको ये भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। ओके, इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, सुवर्णवती, सिमशा, हिमावती, ठीक है। ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? कावेरी। फिर आते हैं 82। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ्स। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो गोदावरी है उसकी मैंने आपको कितनी बताई? 1465 बताई, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा की कितनी है? नर्मदा की है 1312 किलोमीटर। और अगर महानदी की बात करूं तो वो है 900 किलोमीटर। और फिर आता है ताप्ती, तो जिसकी है 724 किलोमीटर। तो इनका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। फिर ये कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि सबसे ऊपर कौन सी आती है? महानदी आती है, फिर गोदावरी आती है, फिर कृष्णा आती है, फिर कावेरी आती है। यहाँ पे गोदावरी, ये कृष्णा और यहाँ पे कावेरी, और ये आ गई महानदी। तो हमको कहाँ से जाना है? नॉर्थ से साउथ जाना है। तो नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो सबसे पहले महानदी आएगी, फिर गोदावरी आएगी। तो महानदी, गोदावरी तो इसमें है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा। अब देखो, कृष्णा गोदावरी के बाद में कौन है? कृष्णा आएगा, तो ये पहले आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर देखो इसमें कि महानदी, गोदावरी, कावेरी। अब देखो, ये भी इसमें भी पता नहीं चल रहा है। फिर आता है कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी। अब ये भी देखो, कृष्णा पहले नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सुवर्ण रेखा और महानदी, तो यहाँ पे दोनों इंटरचेंजेस हैं। फिर यहाँ पे कावेरी, गोदावरी, अच्छा कृष्णा इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो देखो, ये तो मतलब एक टफ क्वेश्चन हो गया अगर आपको सुवर्ण रेखा के बारे में पता नहीं है तो देखो, सुवर्ण रेखा जो रिवर है वो निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि किसमें? झारखंड में है। और जहां पर क्या बनता है? हुंड्रू वाटरफॉल बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण रेखा पर कौन सा फॉल बनता है? हुंड्रू वाटरफॉल बनता है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, और वो कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। और ये कौन कहाँ का फ्लो करती है? जो सुवर्ण रेखा है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में फ्लो करती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, सबसे पहले सुवर्ण रेखा आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? ए आंसर इसका हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं 84 में। तो देर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। तो देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि देर आर 3 रिवर्स दोज हु फ्लोज इन ईस्ट डायरेक्शन। कौन कौन सी है? एक तो है कबानी, ठीक है। एक है भवानी, और दूसरी है पंबार। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, कबानी, भवानी और पंबार रिवर। ये 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन एमपी। देखो, एमपी में ये तो गलत हो गया, क्योंकि नर्मदा एमपी से बहती है, तो नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हो गए इनकरेक्ट। तो क्या आ जाएगा? न तो 1 और न 2। फिर आता है 85 में। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। तो ईस्टर्न घाट से कौन सी राइज करती हैं? अब देखो, यहाँ पे जो ब्रह्मा, अब मैंने क्या बताया कि जो
सुवर्ण रेखा मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। और वसुंधरा भी सॉरी, ये जो ब्राह्मणी है ये भी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। तो यहाँ पे दो तो गलत हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, नागावली और वंशधारा कहाँ से निकलती है, ईस्टर्न घाट से निकलती है। तो 1 और 4 इसके सॉरी 2 और 4 इसके आंसर आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो इसमें कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स विच ऑफ द अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। अब देखो वंशधारा, देखो वंशधारा कहाँ बहती है, वंशधारा उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में सॉरी आंध्र प्रदेश में बहती है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसके अलावा जो पेन्नार रिवर है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बहती है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, केवल 2 और 3 इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 86 में डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो रिवर है ना, वंशधारा और पेन्नार, ये दोनों अलग रिवर सिस्टम है। ओके, तो उनका ध्यान रखना है आपको। फिर आता है 87, इसमें मैच करना है हमको। तो ब्रह्मगिरी जो हिल्स है उससे कौन सा निकलती है, कावेरी। वेरीनाग से कौन निकलती है, झेलम। सॉरी, वेरीनाग से कौन निकलता है, झेलम निकलती है, हाँ। महाबलेश्वर से कृष्णा जी और छोटा नागपुर प्लेटी से सुबन रेखा। तो ये आंसर इसका आप आराम से लगा लेंगे। फिर आते हैं 88। फिर मैं कह रहा है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, बिल्कुल सही है, क्योंकि वुलर लेक कहाँ है, वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। और झेलम कहाँ से बहती है, झेलम जम्मू एंड कश्मीर से बहती है। तो इस तरह से भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक। अब देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो कोलेरू लेक है ना वो कृष्णा रिवर सॉरी गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में आती है। तो डायरेक्टली कृष्णा रिवर इसको फीड नहीं करती है, गोदावरी और कृष्णा दोनों इसको फीड करती हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर आता है कि मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कनवार लेक। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गंडक रिवर नहीं है, वो क्या है, वो है भूरी गंडक। अगर मैं इसको करेक्टली लिखूं तो भूरी गंडक है वो रिवर, जो कि कनवार लेक बनाती है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, गंडक रिवर नहीं है, भूरी गंडक है वो। ओके, और ये जो कनवार लेक है ये एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, केवल एक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। तो यहाँ पे फेमस प्लेस है और ये रिवर है। देखो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि हम्पी जो है मालप्रभा रिवर पे हम्पी नहीं है, हम्पी पे कौन सा रिवर आती है, वो आती है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। अगर आपको ध्यान हो तो विजयनगर एम्पायर कौन सी रिवर पे आता है, वो आता है तुंगभद्रा रिवर पे आता है। और तो विजयनगर एम्पायर का हम्पी किसका पार्ट था, विजयनगर एम्पायर का पार्ट था। तो इस तरह से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो ये अब बाकी आपको ध्यान रखना, बाकी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम्पी वाला ही इनकरेक्ट था। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 में, जिसमें आता है कि पालघम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर। तो यहाँ पे लीडर रिवर है, जो कि आपको फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 91 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सम ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, कि जो बैतरानी और ब्राह्मणी आर इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बिल्कुल सही बात है। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड लाइज नियर माउथ ऑफ धर्मा रिवर फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैतरानी एंड ब्राह्मणी रिवर, बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है, द पेन्ना रिवर ओरिजिनेटिंग इन द नंदा हिल्स ऑफ कर्नाटका इज इंडिपेंडेंट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश इज सदर्न मोस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। बिल्कुल देखो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे फैक्ट्स हैं और ये करेक्ट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे डी इसका आंसर है। ठीक है, इसमें बताने समझाने लायक कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है कि द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रांची प्लेटी ऑफ झारखंड एंड फ्लोज थ्रू झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। हुंड्रू फॉल्स लोकेटेड ऑन दिस रिवर। मैंने अभी क्या बताया था, हुंड्रू फॉल्स किसके ऊपर है, स्वर्ण रेखा के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो रांची प्लेटी से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 93 में, इसमें आता है कि जो महानदी रिवर है वो ओरिजिनेट फ्रॉम सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़। ये तो सही है। इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर रेड, गलत है, ये थर्ड लार्जेस्ट है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अबव 50% ऑफ इट्स बेसिन लाइज इन एमपी एंड छत्तीसगढ़। ये स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, जहां पे 53% किसमें है, एमपी छत्तीसगढ़ में है, और 47 किसमें, ओडिशा के अंदर है। और हीराकुंड डैम बिल्ट ऑन महानदी इन ओडिशा, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 93 में बी आ जाएगा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन आता है 94। इसमें ये क्या कह रहा है कि द रिवर ओरिजिनेटिंग इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका ऑन हुज हम्पी बैंक सिटी स्टैंड्स वेयर पंपा डैम
इज बिल्ट। अब देखो हेम्पी सिटी, अभी मैंने क्या बताया कि तुंगभद्रा पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुंगभद्रा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये लेक्चर होता है खत्म। थैंक यू।